गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आप नोटिस मिल जाए तो उसे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कल ट्यूसडे है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे और कहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगी, कहाँ सपोर्ट लेगी, और एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या है कल के लिए, और इम्पोर्टेंट एस्ट्रो टाइम क्या है। काफ़ी दिन से एस्ट्रो टाइम हमारा बहुत काम आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है आप पूरी वीडियो सुने। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली, तो उसके भी कुछ लेवल में कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना एक्सप्लेन किया जा सके। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको जो है ना ये जानना ज़रूरी है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको 90% को लॉस होता है, केवल 10 या 7% को ही प्रॉफिट हो पाता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस और विदाउट पेशेंस जो काम करते हैं कभी लाइफ में प्रॉफिट नहीं कर सकते। चारों ज़रूरी है अगर मार्केट में बिजनेस करना है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, सीक्रेट टेक्निक, एस्ट्रो टेक्निक है, सीक्रेट फार्मूला है। मेरे अपने व्यूज हैं, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप अगर ट्रेड करते हैं सेल्फ स्टडी रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस लेके ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका होगा। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से भी जरूर सलाह लें। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टाइम, ट्रेंड लाइन, ऑप्शन चेन कोई 100% सच नहीं हो सकते, लेकिन ये हमें एक हेल्पिंग टूल है। अगर डबल कन्फर्मेशन हो जाए तो हम इसमें जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आने वाला कल, और हमने यस्टरडे क्या बोला था, आपको क्लियर बोला था कि मार्केट बिल्कुल वोलेटाइल रहेगी, लेकिन थोड़ा सा जो रुझान है बाय ऑन डिप का रहेगा। आप देखिए कि यहाँ अगर आपने देखा होगा बाय किया और फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर बाय हुआ, फिर सेलिंग आई, फिर बाय हुआ, फिर सेलिंग आई, फिर बाय हुआ, फिर सेलिंग, मतलब कि वोलेटाइल। अब कोई ये कहे कि आप क्लियर बताओ, जब ऐसी मार्केट में मैं वोलेटाइल, मुझे ग्रह और नक्षत्र जो एस्ट्रोलॉजी मुझे वोलेटाइल दिखा रही है अप डाउन की, तो मैं कैसे वन साइड बता दूं। सबसे प्रॉब्लम ट्रेडर की यही है कि वो चाहता है कि मुझे तो वन साइड बता दे, कॉल बता दे या पुट बता दे। हमने तो दोनों साइड में काम किया है, हमने यहाँ पुट भी ली, हमने यहाँ कॉल भी ली, हमने तो दोनों साइड में काम किया है। और एस्ट्रो टाइम था, देख लो आप, एस्ट्रो टाइम 10:50 का 10:45 है, और यहाँ हमारा एक जो है ना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी था, कौन सा, 24,531, और हाई कितना गया है 24,526.40, डॉट टू डॉट मैजिक लेवल, एटीएम कार्ड आपके हाथ में। और 400 इसको बाद में जो है ना इसको ब्रेक ही नहीं किया, तो हम सेल क्यों करेंगे। यहाँ 400 के आसपास जो है ना हमें बाई की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 412 का लेवल था, 414 का लो किया है, तो बाई भी हुआ सेल भी हुआ, दोनों साइड में काम होंगे ना। तो ये बात कर लेते हैं। देखिए अभी जो मार्केट को जो है 1 2 3 4 5 6 7 9 दिन हो गए। अब मैक्सिमम कल या परसों 2 दिन और हैं, इसको वन साइड मूवमेंट देना पड़ेगा। देखिए बहुत सी जो है ना चीज़ें होती हैं। मैं अगर कहूँ कि अगर एक तरह से ये आपका जो है ना फ्लैग पैटर्न बन गया है लगभग, मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन लगभग फ्लैग पैटर्न बन गया है, और ये हैमर बन गया है। हैमर ये डाउन साइड का है, लेकिन एक बात क्लियर बोल देता हूँ कि टेक्निकल या टेक्निकल इंडिकेटर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। कभी कोई फंस जाए, लेवल पे काम करते हैं इसलिए यूनिक टेक्निक है। तो वैसे टेक्निकल में इसको क्या गया है कि ये डाउन साइड में होना चाहिए। बाकी तो टेक्निकल के अंदर इसको जो है ना बस यही है कि यहाँ मार्केट है, अगर गैप अप खुलती भी है तो जो है ना फिर डाउन आनी चाहिए। बाकी इन टेक्निकल वालों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे। अब ये जो है ना अगर अब जाती है तो फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तेजी तभी होगी जब इसके अबाउ क्लोज होगी, और मंदी तभी होगी जब स्टैंड लाइन के नीचे क्लोज होगी, वो भी रेड कैंडल में, और ये भी ग्रीन कैंडल में, क्योंकि ट्रैप करने आजकल ट्रैप बहुत करते हैं। तो अगर देखिए इसका इसका क्या मीनिंग होता है, मैं थोड़ी सी जो है ना आपको बता दूं एक सेकंड के लिए। तो हम जो फ्लैग की बात कर रहे थे, तो ये जो है ना एक तरह से फ्लैग जो है ना बन गया है। अगर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, अगर इसको हम देखते हैं तो ये, और इसका जो पोल है वो ये है। अब मार्केट में हो क्या सकता है, मार्केट में जो है ये इसको हो क्या सकता है कि या तो ये फ्लैग है ऊपर जाएगा ऐसे,
इसको जो है एक सेकंड के लिए, हाँ, या तो ये फ्लैग है ऐसे जाएगा, मतलब जितना जितना ये पोल है ये उतना ऊपर जाएगा, या फिर ये नीचे आएगा यहाँ तक, ये जितना ऊपर है ये उतना जो है होगा। तो इस तरह फ्लैग का तो मतलब यही है, लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो चाहे वो अप साइड करे चाहे वो डाउन साइड करे। अब ये देखते हैं कि क्या करता है। चलो मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। बाकी आपने बैंक निफ्टी का भी देख लिया होगा, 746 था, 780 के आसपास आके बाउंस बैक कर गया। और जो क्लोजिंग है अगर देखें, ख़राब क्लोजिंग तो नहीं है अगर, क्योंकि एक तरह से जो है ना ये हमारे ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुई है। लेकिन एक समस्या ये है कि जब तक 24,555 24,555 के अबाउ क्लोज नहीं होती है फिर आगे तेजी नहीं है। तो ये 24,555 वाला 100 पॉइंट का रह रहा है अभी। अब मैं बात कर लेता हूँ लेवल की, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। अबाउ में अच्छा, अभी मार्केट मंदी क्यों नहीं आ रही, इसके जो है ना कितने आपको बताऊं रीजन। देखिए, पहले तो डॉलर इंडेक्स 110 होता था, आजकल 99 98 के बीच में घूम रहा है। कच्चा तेल है लगभग जो है ना WTI 56 आ गया, और हमारा रुपया भी मजबूत हो गया। GST कलेक्शन बहुत जो है ना ज़बरदस्त बढ़ा है। तो बहुत सी जो है ना ऐसी फैक्टर हैं, RBI ने भी लिक्विडिटी डाली है बैंकों में। तो ये जितने भी सारे फैक्टर और ये जितने भी सारे पॉजिटिव हैं, कोई सोच रहा है ना कि ये बढ़ क्यों रही है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का जो तनाव है उसकी वजह से मार्केट सेमी डरी हुई है। अगर वो तनाव नहीं होता तो अब तक ये 25,000 हो चुकी होती। ऊपर जाती है फिर डर लगता है कि कभी कोई खबर ना आ जाए और फिर नीचे आ जाती है। तो इतने पॉजिटिव फैक्टर हैं, तो मार्केट नीचे की क्यों सोच रहे हैं लोग, मुझे यह नहीं पता। आएगी पर टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगी। और एक और पॉजिटिव फैक्टर बहुत बड़ा, 5 ट्रेडिंग डे से लगातार FIDI दोनों बाइंग कर रहे हैं। आपने देखा है कभी आज हिस्ट्री में? मैंने तो नहीं देखा इस तरह। 1-2 दिन तो हो सकता है, पर कंटिन्यू 4-5 दिन का मैंने कभी नहीं देखा। तो मतलब ये रिकॉर्ड पहली बार टूटते हैं, हर चीज़ पहली बार, बहुत सी चीज़ें। ये 90 डिग्री की तेजी पहली बार दिखाई दे रही है, 5 दिन लगातार FIDI की पहली बार हो रहा है। चलो मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। अबाव में 24,488 या 5 टन के अबाव सस्टेन करती है तो इमीडिएट कॉल ले लेना, जो कि आपको 24,531 से 545 आ सकती है। अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलती है तो ये एक रेजिस्टेंस है, चाहे तो छोटा स्टॉप लॉस डाल के आप पुट ले सकते हैं। और फिर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो पहले भी आपको बोला था वही है 24,577 से 591, और दूसरी पुट यहाँ ले लेना 24,620 से 639। अगर मार्केट गैप अप नहीं होती है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना अगर 100% बोल दिया तो पीछे की बात गोल कर जाते हैं, गायब कर देते हैं, जैसे जो है ना मैंने बोला ही नहीं कुछ। अगर गैप अप नहीं होती है, और तभी तो मार खाते हैं, गैप अप नहीं होती है तो यहाँ 100% हमें पुट लेनी है। कौन सा? 24,577 से 591 एक पुट यहाँ लेंगे, दूसरी 24,620 से 639 एक पुट यहाँ लेंगे। और गलती से अगर गैप अप खुल भी गई, मान लो गैप अप खुल भी गई 50 पॉइंट या 100 पॉइंट, तो फिर 100% पुट कहाँ लेंगे? 24,681 से 709 या 729, 100% पुट लेंगे एक बार के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस हमारा है ना 49 या 59 का होगा, ये ध्यान रख लेना। एक बार प्रॉफिट होने की संभावना है। बिलो की बोल देता हूँ 24,431 या 416 के नीचे सस्टेन करती है तो नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही लेवल है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो बोल रहा हूँ 24,403 से 391, और 24,373 से 361 इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड, आप इमीडिएट पुट ले लेना, किसी से पूछना नहीं है, ट्रैप मत हो जाना। बस यही मैं कह रहा हूँ कि आने वाले वीक में भारी उथल पुथल होने की, मतलब आने वाले दिनों में इस वीक में भारी उथल पुथल होने की संभावना है मार्केट में। एस्ट्रोलॉजी व्यू भी यही कह रहे हैं। और फिर 24,323 से 309 एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, चाहे तो छोटा स्टॉप डाल के आप कॉल ले सकते हैं। और फिर 24,282 से 271 जिस दिन इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज, स्पाइक नहीं, स्पाइक तो हो सकता है कि 24,241 से 24,214 भी आ जाए, स्पाइक नहीं, इसके नीचे सस्टेंड 1 घंटा या क्लोज हो गई तो बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड
फिर मंदी वालों के हाथ ऊपर हो जाएंगे, फिर 24 241 से 223 और लास्ट ऑफ 24 203 से 186। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, कुछ सेंसेक्स के भी लेवल आपको बोलूँगा और एक आध उसके भी बोलूँगा। ये मैंने अभी तक डिलीट नहीं किए, 400-600 पॉइंट देखिए कहाँ गई। अगर आप देखेंगे तो इस दिन कहाँ थी बैंक निफ्टी, 55,957। हमारा लेवल क्या था 55,961, डॉट टू डॉट मैजिक लेवल। कितना लो कर दिया आज की, अगर देखें कितना लो कर दिया, 54,786। 1200 पॉइंट तो फिर भी दे दिया, एक बार 1900 दिए, फिर 1200 दिए, और बैंक निफ्टी रोज दे रहा। जब ये बुलेट ट्रेन चल रही थी तब हमने इसको बुलेट ट्रेन को हथौड़ा मारा था और पीछे जो है ना मुड़ के दौड़ने लगी। ये देख लो, आपको एडवांस बोला था, ये उसी टाइम के हैं, ये आज नहीं लिखे मैंने। मिनिमम 1000 पॉइंट और ये 400-600 पॉइंट। हालांकि 1000 पॉइंट का लेवल हमारा दूसरा था, लेकिन यहाँ से तो 2 बार दे चुके हैं। आज भी 1200 हो गए, उस दिन 1922 हो गए थे। तो बैंक निफ्टी का अबाव में 5591 या 55,181 के अबाव सस्टेन होती दिखाई दे तो इमीडिएट कॉल ले लेना, जो कि 55, देखो स्पाइक नहीं, थोड़ी बहुत सस्टेन होनी चाहिए, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट। स्पाइक को मान लेते हो कि तो क्रॉस कर गई, वो ट्रैप कर, क्रॉस इसलिए करती है ना कि पलक झपकते वो ट्रैप करती है, स्टॉप लॉस हिट करती है और हम जैसे लोग फंसते हैं, हम और आप जैसे। तो उसी को सस्टेन बोलता हूँ मैं। फिर 55,292 से 55,355 इसके अबाव आपको सस्टेन होती हुई दिखाई दे तो इमीडिएट कोट ले लेना, जो कि आपको 55,461 तो आराम से मिल जाएगी, नहीं तो डायरेक्ट आपको 55,555 से 592, 5 पंजे 55,555 से 55,591। यहाँ फिर एक चाहे छोटा स्टॉप लॉस डाल के हम पुट लेंगे। बाकी लेवल तो आपको पता ही है, 55,691 से 721 और 55,888 से 961। ये लास्ट स्टॉप है, 100% पुट लेंगे, एक बार जरूर प्रॉफिट। लेकिन बार बार कब तक होगा, कितनी बार कर चुके हैं हम, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, क्या करेंगे बताइए। तो इसका जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैं बिलो की बोल देता हूँ, 54 936 या 877 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होती हुई दिखाई दे तो इमीडिएट पुट ले लेना। कौन सा लेवल, 54,936 या 54,877, 70 कर लो, ज़्यादा करो तो आपको इमीडिएट पुट ले लेना, जो कि 54,761 से 717 आपको दिखाई दे जाएगी। और जहां एक बार आपको सपोर्ट मिल सकती है, कॉल ले सकते हैं, वो है 54,570 से 530 और फिर 54,404 लास्ट स्टॉप है 54,255 से 176। 100% कॉल लेंगे, आएगी तो नहीं आई। देखिए मार्केट में देखो अभी अगर मान लो ये जो 100% वाले लेवल उसी अवस्था में काम आते हैं जब अचानक कोई घटना दुर्घटना ना हो। अभी तो घटना दुर्घटना होने के चांस हैं, होगी नहीं होगी, लेकिन मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि कहीं भी किसी प्रकार की छिटपुट घटना या फिर युद्ध के आसार कहीं दिखाई नहीं देते 5 मई से 8 मई तक, यानी 5 मई तक, और हो सकता है कहीं चले 8 मई तक। ये मैंने जो है ना एस्ट्रोलॉजी मैंने देखा था कि मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज 5 तो हो ही गई ना, आज का दिन तो हो ही गया एडवांस में। और बाकी काफ़ी क्या कर रहे थे, युद्ध शुरू हो गया, तोप लगा दी, सेना भेज दी, ये हो गया, हमला कर दिया, अपना जो है ना हेडलाइन चलाने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ चैनल और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी दिखता वही बता रहा हूँ। बाद में भी युद्ध के आसार तो नहीं है, जैसे कोई ये सोचे कि भाई जैसे कारगिल युद्ध जैसा या फिर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए बांग्लादेश, वैसा युद्ध मुझे अपने नज़दीक दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी रिसर्च करके फिर बोल देंगे, कई पूछते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। मिलोगे बोल ही दिया मैंने। अब मैं एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ। देखिए तो एस्ट्रोलॉजी से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए हमने आज फिर ये 24,600 की पुट 100% बोल के 165 में बाइक रही और इसका लो जो है ना 148.75 का कुछ लगा के और 222 आई गई। और अगर आप जो है ना ये लेवल दे रखे थे मैंने, देखिए ये वीडियो है यस्टरडे की और ये हमारा फ्राइडे का मैसेज था ये कि 100% 151 में लो कितना किया 48.75। अगर इस स्क्रीनशॉट को देख के भी आप पुट लेते 24,600 की तो वो 222 गई, 70 पॉइंट्स मिले आपको, 70 पॉइंट आज की मार्केट में। इसको कहते हैं यूनिक टेक्निक, सीक्रेट टेक्निक। ये तो मैंने आज नहीं बोला ना, ये तो मैंने आपको संडे को दिखा दिया था ना, और आज ये लेवल मिला ना आपको, फिर और क्या चाहिए।
तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम जो बोलते हैं वो जो है ना करते हैं, ऐसी नहीं है कि इस, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखते हैं। हो सकता है कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो भी सकता है, भाई मार्केट है। बाकी तो जो है ना, और तो इसमें हम कुछ नहीं, स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा। और फिर हमने क्या किया, हमने फिर 24,500 की कॉल ली 71 में, 96 आई गई, 25 पॉइंट इसमें भी मिल गई। ये टाइम देख लो, इसमें 4.5 घंटे प्लस कर दो, वो इंडिया टाइम का होगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये और मैं आपको दिखाता हूँ फॉरेन मार्केट में। फॉरेन मार्केट में ये आज सुबह का, ये तो आज सुबह का है, हमने 47-33 में क्रूड बाय कराया, कितना गया 4863 देखा था मैंने। गोल्ड जो है ना बाय कराया 92,510 में। और ये मैं दिखाऊंगा कि हमने, देखिए मैं इससे पहले आगे दिखाऊं, आपको दिखाता हूं कि हमने फ्राइडे को किस टाइम, ये देखिए इसमें इंडिया टाइम जोड़ लीजिए 4.5 घंटे, वो इंडिया टाइम होगा जो ये टाइम दिखा दे रहे हैं। नेस्डैक सेल कराया, S&P सेल कराया, डाउ 100% बोल के सेल कराया, गोल्ड MCX पहले 560 में कराया, फिर 510 में फिर कराया, और आज कितना चला गया 510 में से 560 भी लगा ले तो 94,000, 2,000 पॉइंट बढ़ गया, 94,700 हो गया, 2,000 से भी ज़्यादा। इसको कहते हैं यूनिट। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस टाइम मैसेज दिए थे, आज ये प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ऑलरेडी हम दे चुके थे। तो ये देखिए गोल्ड में कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 पॉइंट। गोल्ड कोमेक्स में 9,48,000, देखिए इसको कहते हैं यूनिक टेक्निक। 9,48,000 गोल्ड कोमेक्स में, डाउ में 160 है, 11 लाख के आसपास हो गए, S&P में 256, 12.5, और नेस्डैक में 464 है, 17 लाख। फ्राइडे से लेकर आज तक 17 लाख फॉरेन मार्केट। फिर बोलता हूँ ये फॉरेन मार्केट का है, इसके अंदर जो है ना 1.5 लाख से 2.5-3 लाख का स्टॉप लॉस हो सकता है, इसमें बड़े फंड की ज़रूरत है, इसलिए आप लालच में ना आए। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, जो मेरे फॉरेन मार्केट के स्टूडेंट उनको काम करवाता हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखाया, और कोई दिखाने का पर्पज़ नहीं था। और इसलिए वो मुझे जो है ना यहाँ से जाने के जो है ना कह रहे हैं कि जाना नहीं अभी भी, बार बार जो है ना मैं को कहता हूँ कि भाई मेरे को जाना है, लेकिन कहते हैं नहीं अभी नहीं जाना। और इसलिए जो है ना यहाँ की ये जो फॉरेन मार्केट का जो इंडेक्स है ना, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। फिर बोलता हूँ इसमें कोई ये सोचे कि स्टॉप लॉस 1.5 लाख से 3-3.5 लाख का हो सकता है, लेकिन वो हम कवर करा देते हैं। और जहाँ तक सेंसेक्स की बात है, सेंसेक्स की बता दें एस्ट्रोलॉजी। सेंसेक्स में अगर आपको 80,850 से ऊपर आपको जाता हो दिखाई दे तो आप कॉल ले लेना, और अगर आपको पुट लेनी है तो 81,250 से 350 के बीच में ही पुट ले सकते हैं। और अगर जो है ना अगला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 81,570 से 680 के बीच में। और सपोर्ट की जहां बात करते हैं, अगर आता है तो 80,360 से 80,220 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर 79,870 के नीचे सस्टेन गई तो फिर भी रेफरेंस। तो ये सेंसेक्स के भी जो मुझे लेवल थे मैंने बता दिए, और बाकी ये भी देख सकते हैं। और किसी को अगर ट्रेनिंग लेनी है ऑनलाइन, हमारी यूनिक टेक्निक भी है, सीक्रेट फार्मूला भी है, और एस्ट्रो टेक्निक भी है, और बाकी जो लेवल बोलता हूँ कि वो लेवल कैसे निकाल, 100% वाले लेवल कौन से होते हैं, स्टॉक्स अलग, बहुत सी चीज़ें हैं। जिसको अगर मेरी यूनिक टेक्निक, सीक्रेट टेक्निक लेनी है तो 9582521615 पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कोई जानकारी लेनी हो तो जो है कोई फंसा हो तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं, उसका कोई जो है चार्ज नहीं है। अभी भी ऑनलाइन रहती है संडे को मॉर्निंग, बाकी डिटेल आप व्हाट्सएप उससे पूछ सकते हैं। तो अब एस्ट्रोलॉजी जहाँ तक बात है, एस्ट्रोलॉजी मार्केट, फिर कहता हूँ कि मार्केट में एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वोलेटाइल है, अभी भी कल भी वोलेटाइल है, क्योंकि देखिए गुरु वृषभ राशि में है और चंद्रमा केतु के मेघा नक्षत्र में है, जिससे मार्केट में उथल पुथल जो है ना दोनों साइड मूवमेंट रहने की संभावना है। लेकिन अगर रुझान देखें तो वो बाय ऑन डिप का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और थोड़ा सा आईटी सेक्टर के ऊपर विशेष ध्यान रखें। कोई अच्छा लेवल आए तो उसमें किसी स्टॉक में आप चाहें तो उसमें किसी सपोर्ट पे स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो है ना 7 को क्या होगा वो कल की वीडियो में बताऊंगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होगी, ज़रूर सुनना। तो मैं एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ। एस्ट्रो टाइम क्या है, पहला एस्ट्रो टाइम तो 9:25 का 10 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, अगर ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ना खुले तो हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे सेल। और फिर है 10:30 AM, और फिर 11:20 AM, और फिर 12:23 PM। आज ज़्यादा एस्ट्रो टाइम नहीं है, और ज़्यादा
कॉन्फिडेंस वाले भी नहीं हैं, बस कॉन्फिडेंस वाले ये 925 और 1030 वाला है। ये 1030 जो एम है इसमें जो है ना 10 मिनट से 20 मिनट की प्लस माइनस हो सकती हैं, ये थोड़ा सा मुझे सही लगा है। बाकी ज़्यादा कोई जो है ना दे तो दिए मैंने, बाकी लेवल पर काम करूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना उसके दोस्तों फ्रेंड रिलेटिव को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो ये प्रूफ के साथ मैंने दिखाया। अब तो कमेंट ज़रूर करना अगर किसी ने पुट ली हो 600 की, जो हमने पहले ही लेवल दे दिया था। कल का दिन सुबह प्रॉफिटेबल हो।